नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके बीच में मौलाना झारखंडी साहब पधार चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। जश्न आमद सरकार के मौके पे अमलाबाद के मुसलमानों ने, नौजवानों ने, खासकर 2-5 लड़का बहुत मेहनत किया है। वो लोग परेशान था कि क्या होगा, लेकिन आज का जलसा 3 बजे भोर तक हम लोग लगातार जलसा पढ़ रहे हैं पूरा महीना। 2 बजे 1:30 बजे जलसा खत्म हो जाता है। माँ बहनें बहू बेटियां भी इतने इंतजार में बैठी हैं, इन लोगों को भी 1-2 खुराक दे देंगे, जरूरी है। कुछ नौजवान को भी खुराक देना है और 1-2 बूढ़ा देना है जो नमाज पढ़ता नहीं और खाली चुगली करता है। यहाँ नहीं, अमलाबाद के बुढ़ाई सब ठीक ठाक है, यहाँ ठीक ठाक है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मेरे आपके सबके गोरे काले अमीर गरीब सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। कब लाए? 570 साल तक कोई नबी रसूल इस दुनिया में नहीं था। किस साल तक? 570 साल तक। कैसे? आदम से ईसा तक पैगंबरों का सिलसिला रहा। 36 साल की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान में जिंदा उठा लिया। पूरे रूए जमीन नबी रसूल से खाली हो गया। अब लोग क्या क्या खुदा को छोड़ करके आग को पूजने लगा, रब को छोड़ करके समुद्र को देखा वहीं झुक गया, आग को देखा माथा टेक लिया, बड़े बड़े दरख्तों के सामने पूजा अर्चना शुरू कर दिया। मतलब खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था। गरीबों का माल लूट रहा था, यतीमों को रुला रहा था, बेवाओं को तड़पा रहा था, लोग अपनी बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था, अपनी बहन को बेटियों को बाजार में सौदा कर रहा था। सब लोग परेशान थे, सब परेशान आदमी एक जगह जमा हो गया। बेवा भी आके जमा हो गए, यतीम भी आ गए, गरीब भी आ गए, मुफलिस भी आ गए। सब मिलके दुआ किया, रब की बारगाह में टकरा गई। जब टकराई तो कबूल हो गई। कबूल हुई तो अल्लाह ने उस काली कमली वाले आका को रहमत आलम नूर मुजस्सम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में सुबह सादिक भोर भोर में मेरे आका को दुनिया में भेज दिए। आका आए, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वक्त में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा। याद हो गया? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का, घर अब्दुल्लाह का, गोद बीबी आमना के, समय सुबह सादिक भोर भोर। जब रसूल आए लोग समझ ना पाया। हम झरिया के रोड में चल रहे थे, देखें वो डॉक्टर साहब 4 बजे भोर उठ के दौड़ रहा है, प्रोफेसर उसके पीछे, डॉक्टर उसके पीछे, पुलिस ऑफिसर उसके पीछे, मास्टर उसके पीछे, औरत बच्चे सब दौड़ रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग कहाँ दौड़ते हो इस टाइम में? कहा दौड़ते हो? क्यों दौड़ते हो? कहा मौलाना बड़े बड़े सेंस, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विज्ञान का रिसर्च किया हुआ कि सुबह सुबह भोरे भोरे जो चलोगे ना, ये नसीम शहर है, इस हवा में पावर है, इस हवा में ताकत है, इस हवा में स्वास्थ्य है, इस हवा में हेल्थ है। मैंने कहा हवा 8 बजे दिन भी तो चलती है, 10 बजे हवा चलती है, 4 बजे शाम में चलती है, 8 बजे रात चलती है। इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर आया कहां से? ये पावर कैसे आया? डॉक्टर ने कहा वहां से हम लोग बड़े बड़े साइंस रिसर्च किया, उसी को मानते हैं। मैंने कहा सुनिए, ये हवा का कमाल नहीं, मौसम का कमाल नहीं, सुबह का कमाल नहीं, भोर का कमाल नहीं, ये मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सुबह सुबह आने का कमाल है। भोर भोर में आका दुनिया से जमीन पे आए, हवा चल रही थी, रसूल के बदन से टकरा गई। रब ने कहा हवा रुक, ठहर, तुम 24 घंटा चलेगी। वो पावर नहीं जो पावर इस टाइम में कयामत तक महबूब के सदक़े में मिलेगी। अब जो मेरा बंदा सुबह सुबह भोर उठ के चलेगा, शुगर होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा कम हो जाएगा, बीमार होगा तंदुरुस्त हो जाएगा,
जो लोग जुलूस नहीं निकालता है, जो लोग झंडा नहीं लगाता है, मिलाद नहीं करता है, वो लोग भोरे भोरे उठ के सुबह सुबह दौड़ता है और रसूल के सदके में मोटा ताजा हो गया। हम लोग के बाल बच्चा 1 बजे रात तक बहू LCD देख रही है, बेटा फेसबुक में पागल है, वो बहू जाकर के व्हाट्सएप खोल करके एकदम पूरा फटाफटी चल रहा है। अब 8 बजे रात तक 8 बजे सुबह तक सो के नहीं उठेगा। देखिएगा जब हम लोग मुसलमान के गांव में जाते हैं, एक जगह पूरा मस्जिद के सामने बैठ के फजर में सबके कुल टाटी लगल है, हम बोले क्यों नहीं उठ रहा है? अरे नबी के सदके में भोरे उठता, बीमार होता तो तंदुरुस्त हो जाता, हार्ट होता तो कम हो जाता, शुगर होता तो कम हो जाता। तुम नबी के झंडे लेके चलते हो और सबको पे कहते हो कौन देता है? देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा। आजकल हम लोग को तकरीर नहीं दिए हो, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये मुसलमान कुछ नहीं, खाली सुन लेंगे। आज भी सुन ली, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। हम लोग कम करते हैं, ईदगाह में आगे, मस्जिद में आगे, कब्रिस्तान में आगे, शादी ब्याह में आगे, मिलाद में आगे, जलसा में आगे, हर जगह मौलाना आगे और तनख्वाह सबसे पीछे है कि नहीं? 7-8 हजार के मौलाना। अरे माशाल्लाह, मार्सी रेड्डी साहब है ना, माशाल्लाह, सदर साहब भी होंगे, उनसे भी कई आएंगे, कमेटी वाले भी आएंगे। अब तो मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया की तरह नजर आता है, सब तरोताजी खत्म हो गई। अब इस टाइम में नारा लगाए, कहे नारे तकबीर, अल्लाह कहे 9 बजे बैठा थक गया, हम लोग बर्दाश्त किया, बहुत अच्छा सुना, सुन भी रहा है, झूम भी रहा है, थोड़ी देर सुन लीजिए, अब फिर आप लोग घर में चर्चा कीजिएगा। साला झारखंडिया गजब बोल लो, साला झारखंड मौलाना काट के साला घुसा देता है। हम लोग तकरीर करते हैं स्टेज पे, सुबह चर्चा, साला झारखंडिया गजब बोल लो, 3 बजे भोर बोल लो, गजब बोल लो। अरे माशाल्लाह, ये हमारे बहुत मेहनत किया लड़का। बोला हजरत अगर आप नहीं आते तो सुबह हम हॉस्पिटल में। जब कोई सजाता है फंक्शन, अब जैसे कि बेटिए बाप अगर बाराती इंतजार करता है और बाराती नहीं आने लगता है, कैसे लगता है? तो एक जलसा होता है, और जलसा हमेशा नहीं होता, और जलसा इसी तरह कीजिए, कम खर्चा बढ़िया, वरना को नाथ खां, अरे वाह मशीन लगा रहा है, DD3 फिट करेगा, टुन टन, अरे वाह। हमसे मुलाकात हुई थी वो नाथ खां से, बोले तुम लोग नाथ खां हो, मशीन लगाते हो, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाएंगे, जलसा फ्री होगा। काम नाटक नहीं करता है, यहाँ तो कोई नहीं किया, मैकवा खोल लेगा, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा। बोले ये कलाम पढ़े थे झरियाम तो मजमाम आग लगा दिए, हम बोले यहाँ बम फटा, जलसा खत्म हो जाए, सब नाटक। भैया कलाम पढ़ते 2-3 पढ़ दो, कम बर्दाश्त किया, 5-5 को शायर बोला है, 8-5 को बुला लीजिए, पूरे लोग 5 घंटा में सिर्फ हजरत की गुफ्तगू भी है। तकरीर ज्यादा सुनिए, नात सुनिए। नात क्या है? टॉनिक है। तो बीमारी अंदर में है और मुंह में टॉनिक है, काम करे। पहले बीमारी से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उस बार टॉनिक लिख देते हैं, नाते नबी कान में सुना दो, दिलो दिमाग ताजा हो जाएगा, रात में सोएगा, ज़बान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते रहते खुले आंखों सल्ले माशाल्लाह। माँ बहने भी बैठी है, इंतजार कर रही है, झारखंडी कुछ बोलते कि नहीं बोलते। माशा, इन लोगों को मजार मत जाइए आप लोग, हम लोग पर वो तोहमत है कि सुन्नी बरेली मसलक क्या हजरत वाले कबर पूछता है। अगर कोई है, अगर आप लोग कोई हैं, कोई देवबंदी भाई अगर बैठे हैं, कोई और भी मसलक वाले हैं, सुन लीजिए। मरेली मसलक के हजरत वाले कबर को नहीं पूछता, कबर पूजना मुशरिकों का काम है, कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। ना हम कबर में सजदा करते, ना हम कबर को पूछते, हम कब्रों की जियारत करते।
हम पर एगो लेबल लगा दिया। ये सुन्नी जो है ना, ये लोग झंडा लगाता है। झंडा कौन किताब में? अभी 25 नवंबर से चुनाव, अभी देखिएगा पार्टी का झंडा, जेएमएम का झंडा चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सुझेगी। जब बिदअत है तो सब झंडा बिदअत, खाली हमरे मुक्ति मोर्चा वाला ठीक है, देखते हैं गगड़िया मान के दौड़ रहे हैं, जेएमएम का झंडा ले दौड़ रहे हैं, कांग्रेस का झंडा, बड़का पार्टी नेताजी, गुरु जी का झंडा ऊपर में, बाप सुतल है शिबू सोरेन ऊपर। तब ना नहीं हमरे झंडा गड़े हम किताब में खोजे। झंडा कौन किताब? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं, हम बोले हम लोग बांस में गड़ते हैं। अब झंडा पढ़ो लड़ो, पढ़ो लड़ो। अब मुर्गा जमा करे मुहर्रम में, हम किताब में खोजे हुए। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं भैया, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते लड़ो मत पढ़ो। शबे बारात में हलवा हम पकाए, किताब में वो हलवा कौन किताब? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रख। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले कढ़ाई में ढक के रख। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। अब हलवा चिकन चिल्ली पूरी गुपचुप कहाँ है? तो किताब हाथी में लगाना हो। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे दे मुख्तार का झंडा मुबारक। झंडा का पावर, झंडा पावर अगर देखना हो तो नबी के नाम पे जब रबीउल अव्वल में निकलते हैं ना, तब झंडा खाली हाथ में रहता है। झरिया चौक में जाके देखना, चारों तरफ पुलिस प्रशासन खड़ा देख रहा है, गुलाम मुस्तफा झंडा लहरा रहा है। एसपी साहब खड़े हैं, सुभाष चौक में झंडा फहरा रहा है, महात्मा गांधी चौक में झंडा, भीमराव अम्बेडकर चौक में झंडा, सुभाष चौक में झंडा, चारों तरफ पुलिस। लोगों को रोक दिया, ए रुक रुक, ट्रैफिक इधर नियम बदल दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। आज सड़कों पे गाड़ी इसमें नहीं चलेगी, आज आशिक़े मुस्तफा चलेगी। क्या सुहाना है जी। दो जुलूस भारत के सड़क पे मुसलमान निकालता है, वो भी सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले, तो मुसलमान भारत में जिंदा है। एक नवासे का नाम का जुलूस 10 मुहर्रम को, और एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को। अगर ये जुलूस दोनों बंद हो जाएगा तो जीना मुश्किल भारत में हो जाएगा। अपना हक अधिकार के लिए हम सड़कों पे उतरते हैं ताकि दुनिया देख। तुम जो दिन रात मोबाइल में टीवी में बैठ के कहते मुसलमान को भगा देंगे भगा देंगे भगा देंगे, कहाँ भगाओगे? 2-4 गो रहेगा तब भगाओ। होता है क्या? अच्छा, आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? कितना नेता कहा ये लोग बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। सब चैनल वाला गोदी मीडिया गोद में बैठ के मुसलमान के खिलाफ प्रचार। कोई मुसलमान आज तक भागा? उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस अंधभक्त की बुआबाजी बन गई। हम भागने वालों में नहीं है, मेरा जो राजा है वो भारत का खाजा है। जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। थोड़ी देर थक गए क्या? अरे कुछ देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाए। हाँ, खाली हाथ में बचल हो कि मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए। हाथ उठाना मना, हम वो शायर नहीं है। एगो शायर, एगो हाथ को झंडा बनाओ, एगो डंडा बनाओ।
मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन हम कहते हैं चुपचाप सुत जाओ। तो मेरे आका जब आए नहीं तो बेटियों को गड्ढा खोद के बाप खुद जिंदा दफन कर देता था। लेकिन जब रसूल आए का खबरदार, अब बेटियों को जिंदा दफन मत करो, मत गाड़ो। बेटी जिनके घर पैदा होगी ना, वो बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। बेटी जब ससुराल में कदम रखेगी तो शोहर के ईमान में रोशनी आएगी। बेटी जब माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता। लेकिन पहले लोग बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ता था। आजकल कुछ लोग बेटियों को पेट में ही मार देता है। हाँ जी, कुछ मुसलमान भी इसमें शामिल हैं। जाके अल्ट्रासाउंड किया, चेक किया, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी, चला हॉस्पिटल पूरा खानदान। आज जाके अल्ट्रासाउंड किया, अगर बेटी पेट में का बेटा कह दिया और लड़का साथ में है, सास अगर वही सामने में है और डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड वाले ने हाँ पेट में बेटा है, अब उसका सोहर आहिस्ते से हाथ पड़ेगा, उठ 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 चल 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 आहिस्ते 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 गाड़ी में ठीक से काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी उसकी सास खरीद देती है, बहू को गड़ी खरीद दो, छोहड़ा खरीद दो, बेटा और कह दिया बेटी है। अजीब हाल है, कसम खुदा की हजरत। कितनी बेटियां हैं खुदकशी कर ली, तौबा कर, अल्लाह रज़ाक है, बेटी रहमत है। जो रसूल का घराना चला है वो बेटों से नहीं बेटियों से। इसलिए हम मौलाना हैं, मेरे कदम में के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, तू मौलाना बन के आ, मुफ्ती बन, हाजी बन, नमाजी बन, डॉक्टर बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसी जन्नत का दरवाजा। अब तुम कहाँ जाओ, जाओ जहाँ जाना है जाओ, अजमेर बाद में, कलियर बाद में, कचोशाबाद में, पहले माँ बाप के पास। कौन इतना लड़का बैठा हुआ है जिसने कभी माँ बाप को मोड़ में जाके फोन किया, माँ हम मोड़ में कुछ खाने मन करता है? कोई लड़का बोला आज तक माँ को? नहीं बोला। कोई बाप को बोला बाबा आप जवान थे तो मोड़ तरफ आते थे, बाजार तरफ, अब आप घर पे रहते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, कुछ खाने का मन करता होगा, बोलना बाबा हम लेके जाएंगे मोड़ में। कोई बेटा आज तो फोन किया, बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खबी? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का ला के दे दिया चुप है चुप, चुप है चुप। अब बहू कोना में बैठ के मर रही है और सास बगल में बैठ रही है। सास पूछ रहा बहू कौन सी खा रही? अरे भैया अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है, मना नहीं है कि मत खिला। अगर कोई बीवी बन के फरमाइश कर दे कि फलना चीज खाएंगे या ला दीजिएगा, तो फरमाइश करना ये बीवी फातिमा की सुन्नत है और उसको पूरा करना हजरत अली। ऐसा नहीं, अपनी बीवी को सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। खाली चुपे मत खिला, कभी सलाम कर। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना वरना चुरा जाएगा। अपनी बीवी सलाम, दूसरे बीवी करेगा मार के बोला तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। आजकल हजरत मुसलमान के नौजवान लड़का बिगड़ा है, खासकर 12 साल 13 साल 14 साल, उनको दीन धर्म माँ बाप स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं। कहाँ से वो मोबाइल ला दिया है, बस वही मोबाइल दिन रात लिया, घर से निकला फिर घर घुसा, उसी में गेम, कभी लूडो, कभी क्या क्या खेलता है। एक लड़का पबजी नाम है उसका, पता सुने? वो कहाँ का है? वो है आपको इजराइल का है। 9 साल का लड़का पबजी का गेम बना के वीडियो लोड कर दिया, मोबाइल में ऐप बना दिया। उनका बेटा करोड़ रुपया कमा लिया उस गेम बना के, और मेरा बेटा रोड पे आ गया, वही गेम देख के रोड पे आ गया। कसम खुदा की हजरत पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख जाता है, ये लोग नहीं सोचते। जहां जहां रात में कुकुर सूखता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर। बाप परेशान है, कुकुर भी परेशान।
1:30 बजे रात तक गेम खेलोगे। काश तुम अपने बेटे को पढ़ाता, रात को सोता, जल्दी उठता, टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मस्जिद में आता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अपने बेटे के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, वक्त बचा है, वरना हाथ रहते हुए लूल्हा हो जाएगा, पांव रहते हुए लंगड़ा हो जाएगा। उसके बाद जवानी हो जाएगी, जवान शादी दे दोगे, कमाई धमाई खत्म, लड़का गुजरात बॉम्बे में, बहू बीवी उसके झारखंड में। जवान बीवी को छोड़ छोड़ के सब लड़का गुजरात में। अब 10 बजे रात लड़का फैक्ट्री से आके खाना वाना खा के बीवी को फोन लगाया, हेलो खानवा खेली, बोलिया चल गई, मैया कहाँ सुतल हो, बोल तोर मैया हमारे कलेजवा खाया गल। लड़का बॉम्बे से गरम आया, बीवी लेके चल दिया, बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा। तुम जैसे करोगे वैसे भोगोगे। उनके हाथ में अभी किताब पोथी दे दो, वो बेटा जानता माँ के कदम में जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ राजी होंगे तो रब राजी होगा, माँ राजी होंगे, बाप राजी होंगे तो माँ बाप राजी होंगे, तो अल्लाह राजी होगा। अनपढ़ बेटा रहेगा। आजकल जहाँ बीवी आती है, रे बाप वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी क्या जो कान में कह के फूंक देती है शोहर को। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक सरिया के मार दी, जन्नत से दूर। बाप माँ से बातचीत नहीं करने देता बीवी से, सब बीवी नहीं माशाल्लाह, खासकर यहाँ नहीं, अमलाबाद के बहू बेटी सब दूध के धो यहाँ। अरे माशाल्लाह, देखिए बेटी लोला के पैसा दे रहा है। हाँ ये बेटी थी कि नहीं, तो नहीं बेटा वे किन हल्का मोहब्बत है। थोड़ी देर बोल दे, हम काफी थके हुए हैं। जब मेरी उम्र में जवान था तो 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जिट जाट देखते जान के थक में है, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, चल रहा। माँ की दुआ से, माँ की दुआ लो। पीर साहब के सामने काजू किशमिश दे, अगर पीर साहब आ गए, अरे बाप बाप को कभी हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब आगे हजरत 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 हजरत, खाइए छुइए आइए जाइए, एकदम आगे पीछे हाथ चुम रहा, पाँव चुम रहा। अब बाप को देखना नहीं चाहिए। कयामत तक पीर के कदम में पड़े रहो। माँ बाप नाराज होंगे, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला। इसलिए खुदा करे इन बच्चों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, लड़ाई मैदान नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है। घर में रहते हो, घर में अच्छी लगती हो, अपने घर के अंदर रहना। शोहर परदेश जाए, शोहर काम करने जाए, वो राजमिस्त्री हो चाहे वो कोई काम करे, बाहर से घर जो ही आए, तुम सुन जान लो कि मेरा शोहर आ गया है। अब सब काम छोड़ दो, पहले जाओ लोटा उठाओ या गिलास उठाओ या बर्तन उठाओ, पानी भरो, शोहर के सामने जाओ, चेहरा देखो, हो सके तो मुस्कुराओ। अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी दे दो, बगल में थोड़ी देर बैठ जाओ। किताबों में आया है, जब कोई शोहर थका मांदा घर से बाहर से घर आता है, बीवी हाथ में पानी देती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, उस बीवी के नामा माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाए। क्यों जाएगी मजार हो, जब एक जिहाद का सवाब पानी देने में। हो सके तो मुंह देख के, तो चेहरा देख के मुस्कुरा, लेकिन हम लोग के मुंह देती है मुस्कुरा, मुंह इधर गिलास। पहले बात तो पनिया देती नहीं, अभी तो दौर चला है बोतल वाला। अब तो बैठ के कहाँ, खड़े खड़े होटल जाओ, खड़े खड़े। पहले लोग कहता था ये हमारा दोस्त है, कहता था ना बंधु दोस्त, अभी कहने लगा हेलो गाइस। ये कहाँ हेलो गाइस, अजीब माहौल हो गया है। जवान बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, घर में तो कुरान रखा है, कोई छू के नहीं देखता है कोई कुरान छुआ पूरा महीना। मोबाइल का कवर 3-3 महीना में बदलते हो, कुरान में कवर लगाया, भूल गया काम कब बदले। पढ़ेगा खोलेगा तब ना कुछ देखेगा। कपड़ा में पर्दा, टीवी में पर्दा, गाड़ी में पर्दा, मोबाइल में पर्दा, बहू बेटी में पर्दा।
मौलाना बरकत नहीं होती है। चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना। बोले हजरत मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा एक बोतल हम पढ़ना 2020 में छोड़ दिए हैं, अब तो पूरा चपा कले पढ़ एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया बाहर है। नमाज आजान हो रही है, तुम मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, मिलाद में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान चलते दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े। आज 30 करोड़ एक मस्जिद न बचा सके। इमाम हुसैन का बेटा है, घोड़े पे बिठाया, 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैदान करबला में 18 साल का दूल्हा का सेहरा कफन चेहरे पे सर पे कफन बांधा है, यानी सेहरा बांधा है, घोड़े पे बिठाया। इमाम हुसैन ने कहा बेटा चल मैदान करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता होगा, झंडा बचाना। वो तेरा बेटा पूरी रात कटा दिया गेम खेल खेल। मौलाना इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। 22,000 फौज आया था तब इस्लाम खतरे में नहीं था, लोगों ने कोशिश किया तब इस्लाम खतरे में नहीं आया, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। तूने पढ़ना छोड़ दिया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ बीच बीच में आ रहा है, आओ बेटा सुना सुना लाडो, 10 टका सही दे तो रहा, ये मोहब्बत है। मेरी माँ बहने ये लोग मजार जाने में बड़ी आगे रहते हैं। अगर कह दो जो फलना पहाड़ी में वो बाबा निकला है, सीढ़ी लगा के चढ़ जाए, कहिएगा नमाज पढ़िएगा, मथवा न छोड़ो, वो नमाज पढ़िएगा चाची, कमरवा सीधा न हो, मजार जाइएगा चाची, हाँ गाड़िया में बैठ के चले जाओ। इन लोग को मजार जाने दीजिए। अरे पागल भूत लगा है। अच्छा इतना भूत बिगड़िया है, भूत का काम उदम है कि नहीं? और दिन लोग खाई लगता है, मर्द को नहीं लगता है। जब भूत लगा तो नहीं लोग कहाँ मजार, कहाँ कछ मथा पटक। नमाज पढ़ो, नमाज तेरे चेहरे में बरकत है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहा है, कहा घर जा, माँ बाप को देख, खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे हज का सवाब मिल जाए। इसलिए मेरी माँ बहने तुझको ऐसा नहीं कि तू कैद में रहो, नहीं, तू जा सकती है, चेहरे को ढक जा सकती है, जरूरत हो तब तू घर पे रहो ना, शोहर से मोहब्बत कर। शोहर जब तक आए, सुबह निकला शाम तक आए, सोचो शाम में आएंगे शोहर, थोड़ा पाँव हाथ धो लेते हैं, थोड़ा चूल बाल को सवार लेते हैं, मुंह में कुछ लगा लेते हैं, कपड़ा अच्छा पहन लेते हैं, सिंह आंखों में काजल डाल लेते हैं। तो जो बीवी आंखों में काजल डाले शोहर के नाम पे, जो बीवी चेहरा सजाए शोहर के नाम पे, जो बीवी चूल बाल को सवारे शोहर के नाम पे, जो बीवी का अच्छा कपड़ा पहने शोहर के नाम पे, यानी मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा। यही सोच के बीवी सिंगार करे, ताकि ये सिंगार मेरा शोहर देखेगा, ये जेवर मेरा शोहर देखेगा, आंख के काजल शोहर देखेगा, माथे का कब सब कुछ शोहर देखेगा। ये नियत हो तो किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे सिर्फ सिंगार करने पे। हाँ गुनाह है, शरीयत ने कहा है कि सिंगार कर, लेकिन शोहर के नाम, और वही सिंगार उल्टा, सिंगार करके मोड़, सिंगार करके हटिया, सिंगार करके बाजार, गैरों को दिखाए, मोड़ में बैठे, गली में दरवाजे में बैठे, नजरों से नजरें मिलाए, यानी अपने सिंगार गैर मर्दों को जो औरत दिखाती है, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया। मेरी माँ बहने सिंगार करो, सवाब है, काजल लगाना भी सवाब है, चेहरा सजाना सवाब है, लेकिन शोहर के नाम
लेकिन हम लोग के इलाके में सिस्टम घर में रहेगी, अरे वाह लगता कैसे उठ के आई खदान से। और जब शादी घर जाएगी 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, इतना सजा के निकलती है। शादी घर में अपनी बीवी लोग नहीं पहचान पाता कि हमरे इनके दूसरा। घर में तो उस तरह रहेगी नहीं, घर में तो बुलबुलिया की तरह रहेगी। और जब जाएगी शादी घर, यहाँ एगो यहाँ अलग, और मोबाइल और सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह। तमाशा बना दिया। मोबाइल आजकल बेटी मोबाइल दे देता है, हाँ, और टावर घर में नहीं आता। खेत में तरह बढ़िया तरह ऊपर जहाँ माँ बाप रे वहाँ टावर गए, किसका फोन है, कहाँ टावर और ना कहाँ बात हो रहा है। और जहाँ उधर बेटी को मोबाइल से रोक, जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना, खासकर मगरिब बाद मोबाइल छीन लो बेटी, अब तो सो जा, वरना कितनी सलमा की शादी में अंदर से मैंने देख लिया। हाँ जी, सलमा की शादी में अंदर से देखो, सोशल मीडिया में बेटी पे नजर रख, मौलाना पे नजर रख, मत रख। आजकल मुसलमान मौलाना मौलवी देखेगा कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, वो बड़ी सूझता है। बेटी बेटा देखो कहाँ बेटा 3 बोतल पी के सुतल है, वो नहीं सूझेगा। इमाम को देखेगा, जो नजर माली मौलमा पे रखते हो वो नजर करके बेटा बेटी पे रखो, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा, बेटी कमीज़ फातिमा। मोबाइल मत दो, मोबाइल से जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई पागल लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, माथा खराब हो, पागल हो, माथा काम न कर रहा, प्यार हो गया प्यार, अरे वाह। और कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो, जहर खा के मर जाओ, सदिया न हो तो जहर खा लो, अरे वाह, घर छोड़ने लिए तैयार। एक आई लव यू में बर्बाद। आई लव यू कहना बुरा नहीं है, कभी तूने माँ का चेहरा देखे कहा माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बाबा तुमसे प्यार करता हूँ, या गौस आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या रंगले माल आई लव यू। जब तुम ये जुमला कहोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे। हम लोग नहीं देखते, तमाशा बना दिया हज़रत। मोबाइल रोको, कुरान पढ़ा। आजकल बहू सब कुरान शरीफ लाती है, पढ़ती है, कभी देखे पढ़ते, लाएगी अलमारी में से, खाली दिखाएगी गांव में उसकी बहू पढ़ी लिखी है, देख लो मोबाइल कुरान शरीफ छुपा दिया, मोबाइल हाथ में, नहीं पढ़ती है। एक दो बहू को हम लोग पूछते हैं, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ शादी में जब लेके आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास मरेगी उस दिन पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, ये कुरान शरीफ खोलेगी। और कभी कभार अगर बाई चांस मर भी गई और कुरान शरीफ खोल के पढ़ती है तो लगता है कि ससुर भी अब की मर गई। इतना खतरनाक, पूरा खानदान लगता है खत्म हो गया। डेली पढ़ेगी तब ना, शोहर जाए जुमा पढ़ने, बीवी जल्दी नहा धो ले, जुमा को कुरान खोल ले, जब तक शोहर जुमा पढ़ेंगे तब तक 2-4 पन्ना पढ़ लेते हैं। शोहर आएंगे सलाम करेंगे, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना। लेकिन नहीं पढ़ेगी। माँ बहने तू आदत बना, हर जुम्मा को, डेली को नहीं, हर जुम्मा को कुरान शरीफ पढ़। एक मामूल बना ले कि अब जुम्मा में आज है, जुम्मा है ना आज, अब जैसे जल्दी नहा धो लेंगे, घर पहुँच लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे, 1-12 बजते नहा धो के तैयार, शोहर चले मस्जिद, बीवी मुसल्ला बिछा, कुरान खोल, उसको देख, उसको पढ़, शोहर आए मुस्कुरा के सलाम कर, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई। और अगर वो लोग सलाम ना करे तो अब की जुम्मा कल, आज जुम्मा है ना, आज आप लोग सलाम कीजिएगा। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की एक जगह यही तकलीफ। हाँ लड़का चला गया जुमा पढ़ने, बोला झारखंडी बाबा ने कहा कि बीवी नहीं करती है तो हम ही लोग करें। जुमा पढ़ के आया, बीवी बैठी थी, शोहर उधर से आया, अपनी बीवी का अस्सलाम वालेकुम, बीवी धाए से खड़ी, तो मुँह ठीक न रहता कि बोला अस्सलाम वालेकुम, मक्का से लेके
अस्सलाम वालेकुम की बात मारवी नहीं तो आप लोग भी चेक करके देखिएगा। अपनी बीवी सलाम करो, मोहब्बत है। हो सके तो एक बर्तन में खाना खा लो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, ए आयशा मुझको पानी पिला। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घड़े के तरफ जाने लगी। आका फरमाते आयशा हाथ में क्या है? कहा या रसूलल्लाह हाथ में बर्तन है। कहा आयशा बर्तन में क्या है? कहा या रसूलल्लाह बर्तन में पानी है। कहा या फातिमा हे आयशा उसी पानी को लेके आ। कहा या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बर्तन में बच गया है। आका फरमाते उसी पानी को लेके आ जा। आयशा उसी पानी को लाती है, सरकार के दस्ते मुबारक में रखती है। आका फरमाते ए आयशा ये बता तूने इस बर्तन में लब कहाँ लगा के पी थी? हम भी वहीं लगा के पिएंगे, दुनिया वालों को बता देंगे अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी लेता है ये गुनाह खता नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे मतलब बुखार। एक लड़का सोचा ठीक झारखंड का है, सुबह उठा 10 बजे अपनी बीवी का एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोला आधा तू पी। बीवी आधा पानी पीने लगी, बोल रुक 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 उतने पी आधा रख रुक रुक आधा पानी रख। आधा पानी रख दिया। अब बीवी बोली क्या करना है? बोलो पनिया तो हम पिएंगे। का है? बोल बीवी झूठा पीना सुन्नत है। अब बीवी जहाँ पनिया आधा पी के अपने शोहर को दे दिया। अब उसकी माँ किधर से देखी कि बहुआ झूठा पी रहो रे वाह, घरवा में कयामत रे वाह, हरकत बरकत खत्म हो गए। आप भी कभी चेक कीजिएगा। लेकिन ये कौन? इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, कुरान शरीफ और बेहस्ती जेवर पढ़ा के ससुराल भेजो ताकि वो कुछ तरीका जान जाए। शोहर आएंगे सलाम करेगी। हम लोग के बहू बेटी सलाम करती है, साल में एक दिन करेगी ईद में। ईदगाह से आइए बीबी दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। आज सलाम करेंगे, आज ईद है, आज जीद है, छोड़ेंगे नहीं। शोहर ईदगाह से आया, बीवी अपना बेटवा पूछ रही है अरे तो बाबा आया लो केवल। हाँ आज सलाम करबो बेटा तोर बाप के रे, आज ईद हो नहीं छोड़बो रे बेटा। ठीक आया, बीवी दरवाजे में खड़ी है, शोहर दुआरी में आया, एकदम सड़िया से अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन माँ बहने तू शोहर को सलाम कर ताकि वो सिलसिला चले। तेरा बेटा बेटी देखेंगे वो वहां चलाएंगे ताकि सुन्नत को जिंदा करोगे। 100 शहीदों का इनाम। और शोहर थक के आए कुछ मत करना। शोहर थक के आए, काम करके आए तो बिन बोले शोहर के पास चली जाना और अपने शोहर के पाँव को दबाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले पाँव दबाती है उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के बिन बोले पाँव दबाती है, मेरी माँ बहन है, शोहर के पाँव दबाओगी ना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। ये रोज करोगे तो रोज इतना सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ अमलाबाद में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के ये सब झरिया ऊपर। कितना टाइम हो गया, थक गए। अरे 3:45 हो गया भैया, अजान भी है, थक गए। हम कभी फिर आएंगे, बहुत अच्छा जलसा। 3:45 बजे झारखंड में पता लगा कहीं जलसा नहीं होता होगा। ये अमलाबाद की जिगर है, यहाँ के जुनून है, जोश जज्बा है, इश्क है कि 3:45 तक लोग हिल नहीं रहा है। अब आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। इससे ज्यादा तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोले यूट्यूब चला जाना, तो बुढ़ा के पूछ रहा था झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, चास तरफ है या पुरलिया तरफ?
हम बोले यूट्यूब तेरे घर में है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, आज पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। माँ की दुआ लो, माँ बाप जिंदा है, चेहरा देख के निकलो। देखते हैं कभी रोड में बड़ी बड़ी गाड़ी में लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, हिंदू लोग भी लिख देता है, हिंदू बरादरी के लोग माँ का आशीर्वाद, कोई लिखता है माँ की दुआ। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे सास का आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद, झरिया जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ में वो पावर। इसलिए लोगों माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, और सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। मोहब्बत ही का सदका है कि आज इतने लोग बैठे हैं। ये सजावट मदीना नहीं देखे, कभी देखे? कुछ लोग गए होंगे, अल्लाह ने दौलत दी तो मदीना देख ले, दुआ करो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब मदीने के नाम पे सजाए तो अमलाबाद इतना खूबसूरत लग रहा है। नबी से मुलाकात नहीं हुई, झंडा लगा दी, नबी से बात नहीं हुई, कुमकुम सजा दी, नबी से मुलाकात नहीं हुई, दुरूद शरीफ पढ़ते हो, सलाम भेजते हो। बताओ मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो हवेली कैसी होगी, वो खजूरों की झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। अल्लाह ने दौलत दी है, बूढ़े माँ बाप हो गए, भेज दो माँ बाप, तू जा, हज ही ना सही उम्रा ही सही, जा तू देख के आ, हम तुझे देखेंगे, तो हम तुझे देखेंगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे उसकी फिक्र मत करो, तुम रसूल का रोजा देख लो, आका फरमाते हम तुझे शफाअत करेंगे। आजकल मुसलमान के पास पैसा होता, KTM गाड़ी मोटका टरवा, पैसा होगा शोरूम जाएगा, पैसा होगा मार्बल टाइल से दुकान जाएगा, घर बना दिया पूरा चकचक, 60-70 साल घर बनाते बनाते 70 साल होते होते खटिया पकड़ा 75 में। अब उस घर में बहू बेटा राज कर रहा है और बूढ़ा कब्र में जवाब दे रहा है, कहां से कमाया, कहां से लाया, 70 बोरा सीमेंट कहां से घपला किया, 1.5 क्विंटल रड कहां से लाया, सब हिसाब को। यहाँ बहू बेटा LCD देख के कूलर लगा करके आराम से, और वहां बूढ़ा गुर्जा मार, अपना अमल अपने साथ। इतना कर दो भैया, अपना कुछ करो, नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, सब छोड़ के, कोई हलाल हराम कहाँ क्या कुछ नहीं, कमाना खाना है, सोना है भाई, अल्लाह ने पैदा क्या मकसद है। बेटा बेटी को पढ़ाओ, शादी करोगे तो कहोगे बेटा 3 लाख लेंगे, उस वक्त किताब नहीं देखेगा, झंडा में किताब देखेगा, फुलगड़ी में किताब देखेगा, जहाँ 3 लाख लेता वहाँ किताब पाऊंगा। 3-3 लाख में बेटा बिक रहा है। हमने झारखंड की बेटी को देखा, धनबाद रेलवे स्टेशन 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफार्म से जो गाड़ी निकलती है ना, कभी जाके धनबाद रेलवे स्टेशन में देखना, जो गाड़ी यूपी जाती है, कश्मीर जाती है, गुजरात जाती है, देखना हमारे धनबाद की कितनी गरीब की बेटी 20 साल उम्र नहीं हुई है, 70 साल के बूढ़े के साथ यूपी चली गई। क्या हमारे झारखंड में नौजवान निकम्मे है, नामर्द है? नहीं, लालची है। 3 लाख 4 लाख लेंगे, KTM लेंगे, और फिर पैसा बेटी बाप से लेकर के वही बेटी बाप के घर जा रहा, बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा भिखमंगा, 25 गाड़ी बेटी बाप के द्वारे में खड़ा कर दिया, डीजे के साथ पड़ाका बम पिस्तौल, ये समझी है आतंकवादी। मेहमान कुटुंब जा रहा है, बम पड़ाका साथ जा रहा है, और पहले कागज लिख के भेज दिया, समझी जी तैयार रहना, 7 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहेगा। कम बदमाशी करता है, कसम खुदा की शादी के नाम पे पूरा फंक्शन, लेकिन शादी में कोई नहीं रहता। सुन्नते मुस्तफा तूने प्यार क्या किया, जुम्मा पढ़ने जाते हो वहां 2 रकात 4 रकात पहले पढ़ना है, वो घोटाला किया, 4 रकात पीछे वहां चोरी किया, 2 रकात पढ़ के आ गया, तुम नमाज में चोरी करते हो। कब्रिस्तान बाबा जनाजा लेके जाते हो, कहते हो मौलाना जनाजा नियत बताइए। ईदगाह जाते हो इस साल में, कहते हो मौलाना ईद की नियत बताइए। अफसोस नहीं लगता? कब तक इससे खिलौना खेलोगे?
इसलिए इन बच्चों को पढ़ा दो ताकि जब लोटा उठाएगा वजू के लिए तो शरायत वजू जान जाएगा, गुस्ल करेगा तो शरायत गुस्ल जान जाएगा, मुसल्ले पे जाएगा तो शरायत नमाज जान जाएगा। आज हम लोग नमाज में घुटल, तहियात में घुटल। अच्छा ये लोग कभी जिंदगी में मदरसा किया, अरबी पढ़ा और ये तहियात याद किया? ये लोग उंगली कैसे उठाता नमाज में? झूठे क्या जिन्नत हो? हम लोग एक सप्ताह रटे तब तैयार किए। ये लोग ये को दिन नहीं पढ़ा है और जब मस्जिद जाएगा, कल देखना अहमदाबाद मस्जिद में ऐसे हाथ बांधेगा कहता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। कहता पूरा खानदान का दुआ अकेले मांग के चला और कुछ नहीं जानता, खाली मथवा पटक के चल दिया। घर गया, खाना लाओ, जुमा पढ़ के आया, कहता मक्का से आया। भैया सीखोगे तब ना, सीखोगे कब? मोबाइल चलाना जानते हो? कौन छक्का मारा, कौन चौका मारा, कौन क्रिकेट, कौन कितना रन बनाया, कौन फिल्म दुनिया सुपरस्टार हुआ, कौन के फला हुआ, कौन फिल्म चला, ये सब पता है। दरूद शरीफ जानते हैं? एक दूगो बूढ़ा दोनों उंगली उठाता नमाज में। हम बोले चाचा ये क्या गो उठाए, दोनों काहे उठाते हो? बोल वक्त कम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा का। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में। माँ बहने तू मजार मत जा, औरतों को मजार जाना हराम है। जी हाँ, हम लोग पर ये तोहमत है, हमारा मजार मत जा। शोहर जाएंगे, मजार मर्दों के लिए जाए। हम कब्र में सजदा नहीं करते, न हम पूजा करते। अब उमर सुन्नी बरेली लोग कब्र में सजदा करता है, खुदा मानता है। अच्छा हम लोग पागल? अब कोई अताल मताल पागल पियंकर जा कब्र मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लेंगे। कुछ देखा सुना सीधा कह दिया, उसको पूछो तुम सुन्नी हो या मताल, तोहमत लगा देता है। शिर्क जो खुदा के अलावा किसी को अल्लाह मानना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हम गरीब नवाज को खुदा नहीं समझते, खुदा का बंदा समझते। हम रसूल को खुदा नहीं मानते, खुदा का बंदा मानते हैं। इसलिए तो मिलाद करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो मिलाद करते हैं, जो पैदा होता वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा होता वो पैदा नहीं होता। और हमारे रसूल पैदा हुए इसलिए मिलाद करते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताते हैं कि मेरा रसूल है जो नूरी बशर है, और उसी रसूल के सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा किया। आज का जलसा 100% नहीं, 110%। 10 जानते हैं ना इंग्लिश? तब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, समझते नहीं। लड़का लोग सब इंग्लिश बोलता है। इन लोग को पूछो कहाँ जा रहा है, बोल बिजी में, खाली रटा है बिजी। बिजी स्पेलिंग नहीं बता। हाँ कहीं कहाँ जा रहा है, बहुत उदास बैठा है, बहुत प्रॉब्लम है। और उठ किसी को धक्का मार दिया, सॉरी। इतने रटा कुछ नहीं। मुसलमान पढ़ता कहाँ है? छोटा, तीसरा, चौथा। जब तक गांव में टेम्पू आया, टोटो आया, है ना, क्या कहते हैं, गाड़ी आई, तब तक लड़कों लोगों को बैग में किताब भर दिया, पानी दे दिया, बच्चों चढ़ा दिया। जब नहीं पढ़ रहा तब पढ़ा रहा। 5वां, 6ठम फुसका फुसकी, 7वां झला झपटा फका फकी, 9वां लुंगी समटा समटी, 10वां रंग पुछड़ा राजमिस्त्री 3 तलम सुतौल। पढ़ता कब? शादी करेगा, अरे वाह 3 लाख 4 लाख मांग करके चला बेटी बाप शेरवानी पहन के, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है। सदियां वो शेरवानी, अरे बाप तराने कैसे मजार से उठ के आया। पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो सहला, लता दूल्हा नहीं तजिया लाया। कम खर्चा करता है, 3500 गाड़ी, उसमें भी फूल माला। और इमाम को मिला करके उधार। सोच ना इमाम साहब, तू सोच ना, मतलब तू सोच। इमाम साहब उधार में सोचो नहीं देता इमाम को पैसा। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने इमाम को सताता है। क्या बात करते हैं जी। इमाम का वो कमरा देखिए, हम लोग गए थे मतलब ऐसे इलाके में बिहार में, इमाम का डेरा दे दिया, हम लोग को डेरवा दे दिया है बेटा। हम मौलाना नहीं है, आंख बंद करके तकरीर करते हैं।
हाँ तुम्हारे गांव का मोना नहीं नाम है कि हमको भगा देगा, तब मुर्गी नहीं जब करते इमाम को नहीं रखता। आजकल मुर्गी फोन करके वहां साहब ए मामला कहाँ है, हम मुर्गी जब हमको अगर कतो ना मुर्गी ने जो कर अपने सही बता रहा मुसलमान, मुर्गी ने जो इतना देखता है इतना सुंदर दिखा रहा, एगो मुर्गी दे दीजिए मुलिसा एगो मुर्गी नहीं बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, छुरी खतरे। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अरे मैदान करबला में 22,000 यजीद के लोग सिपाही आए थे, कुरान को पलटना चाहा लेकिन वहां पर खड़े थे। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई मुसलमान नहीं भागा। खाजा मेरा है, राजा वही है। पृथ्वीराज की हुकूमत मेरे खाजा आए थे, जयपाल जोगी आया, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाला, महंत राम के मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों तेल जलता था, वहाँ खाजा आए थे। आना सार के पानी को देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी नहीं है, पड़ाव डाल दो। मालूम है पृथ्वीराज चौहान ने पानी छूना बंद कर दिया था, मेरे खाजा ने कहा बेटा पानी बंद कर दिया है, छुओ मत छूना, टच मत करना, हाथ मत लगाना बेटा, कटोरा लेके जा। आना सार के कहना कि राजा ने छूना मना किया है और खाजा ने तुम्हें बुलाया। पूरा आना सार का पानी कटोरा 35,000 आया था उस दिन स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, मंदिर में पूजा करने, पनिया सूख गया, माथा पर के बैठ गए। दौड़े दौड़े सिपाही क्या कहा राजा जी गजब हो गया, कहा क्या हुआ, कहा बाबा पर आपने पानी बंद कर दिया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा पानी। राजा पृथ्वीराज चौहान उठ के आया, खाजा दरबार में घुटना पर बैठ गया, कहा हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। खाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन हम रहमत वाले आका की उम्मती है बेटा, मेरे आका पर लोग कूड़ा करकट फेंकते थे, बदले में दुआएं दिया करते थे, ए बेटा जा कटोरा ढाल देना सागर में पानी भर जाएगा। शिष्य गए, पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 35-32,000 जो पापी आया था पाप से मुक्ति होने, मंदिर में पूजा करने, पानी के से नीचे उतरा, और जब ऊपर उठा तो सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब सब लोग मंदिर की तरफ जाने के बजाय खाजा की तरफ मुड़ा, कहा बाबा अजमेर की धरती पे बैठने वाले खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। का जलसा 110% कामयाब, 1 घंटा मुकम्मल मेरी तकमील हो गई, इससे ज्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। तब एक किडनी का दाम 17 लाख हो गया, अभी बेलो कुछ हो जाएगा, होता है, उम्र इतनी हो गई है। 1 घंटा 4 बजे आप पता लगाइए, आप कल पता लगाइएगा, परसों लगाइएगा कि 4 बजे तक जलसा हुआ था, कहीं नहीं, अमलाबाद में हुआ था। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 4 बज गया है, फिर 4:15 में, 4:20 में अजान होगी, तब अभी सब 4:30 में अभी सब जाएगा, अजान होगी, खत्म। नमाज पढ़ो, नमाज कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कभी फेस वॉश नहीं किए, फेयर लवली लगाए। आप लोग बीवी सब कहेगी फेयर लवली ला देना, तुम मसाला ला देना, मसाला ला देना, फेस वॉश मसाला चालू, तब अपने मन कर दे। तुम कितना महीना खरीदते हो, 1 साल में एक परिवार में कम से कम 3,000 का फेयर लवली को टर्मरिक फेस वॉश खरीदता होगा। खाली एगो मसाला खरीद लेना 150 रुपया, एगो तस्बीह, एगो लोटा बीबी दे देना, अब क्रीम की जरूरत नहीं। आका फरमाते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। क्रीम में पावर नहीं, फेस वॉश में पावर नहीं। आका फरमाते हैं वो पानी में इतना पावर है, दुनिया में 5 मरतबा चेहरे में धो तुम मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, हश्र में चमकेगा, यहाँ चमकेगा। नमाज पढ़ नहीं करते, वजू भी नहीं बना पाता। अभी जुम्मा में देखिए ईद लगा लो वजू बनाता है, ऐसे ऐसे ले जाएगा, वो घुमा रहा 5-6 मतलब। मना बताए चुक चुकुआ कौन किताब में लिखा है, बोल सब चुक चुका रहा, ऐसे ऐसे जो करेगा कहाँ सीखा है, कौन किताब में लिखा है, हम लोग आज तक पढ़े नहीं किए।
जवानी में नमाज पढ़ना चाहिए। अब बुढ़ापे में नमाज पढ़ने की गोल हाथ में से बाहर ऐसे ऐसे बुढ़े लोग कांपता है। जवानी में जाके मोड़ में पकौड़ी खाएगा और जब हाथ पाँव ऐसे ऐसे करने लगा तब मस्जिद आया, ये नलवा खुला थी खुल गई। अजीब तमाशा। नमाज जवानी पढ़िए, जवानी की इबादत जवान होती है। जब जवान होंगे वो जन्नती होंगे। मोहम्मद के उलामा पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दी। 3 गो बूढ़ा धां से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जन्नत जमीन करो तो ठीक क्यों तो काम पास। तो सही जो जन्नती होंगे वो जवान होंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़, तब देखो चेहरे का खूबसूरती बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मुझसे संपर्क करते हो, डायरेक्ट फोन करना कमेटी वालों, जब भी जलसा करोगे कोई भी करोगे डायरेक्ट फोन करना। मैं फोन उठाता हूँ, हम मौना नहीं कि फोन नहीं उठाते। हाँ मेरा फोन बंद रहता है 10 से 11 बजे तक। अभी जाएंगे फोन बंद रहेगा, 10 से 11 12 बजे तक मेरा फोन बंद रहता है। फिर उसके बाद फोन दिन रात भर चालू रहता है। 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको लिख लीजिए। जरूरत पड़े, बेटी की शादी हो फोन कीजिएगा। हजरत घर में बेटी की शादी लगाए हैं, आप मिलाद शरीफ हम करना चाहते हैं, गरीब हैं हम दे नहीं पाएंगे, गाड़ी में सिर्फ तेल डलवा देंगे, आप आइए। कसम खुदा की अगर वक्त तारीख खाली रही तो हम आपकी बेटी की शादी में मिलाद करके जाएंगे। वो झारखंडी नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, बहुत पहचान दिया है, बहुत इज्जत दी है। बस अल्लाह से दुआ करता मौला मैं जब इसी तरह दुनिया में रहूं और सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैदान में मशरूम उठे कहे मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला जिंदाबाद जिंदाबाद। 99 39 10 35 35 इजी नंबर है, फोन करना। झारखंड साहब हम घर में मिलाद करना चाहते हैं, बाबा चले सिवा है, बरसी है। हम लोग वो भाव वाला मौलाना नहीं है। जितना भी हम फॉर्म में है ना, लोग मुझको देखने के लिए भी नेपाल गए थे। अभी नेपाल गए थे तो लोग स्टेशन में आकर के फूल माला लेके कैमरा लगाया था। अभी जहाँ प्रोग्राम अभी थे 3 गो दरोगा थाना से भी आया था, यहाँ पे थाने वाले आए कहा कि झारखंडी साहब को हम लोग मोबाइल में देखते, गैर मुस्लिम थे। अभी फूल माला पहना है, पूरा फोटो अभी यहाँ पे क्या कहते हैं न्यू पिंदरगढ़िया में थाना वाला सब माला पना। मतलब आपकी तकरीर में जो दम होती है ना, जो हालात हाजरा पे जो सही बीमारी रिसर्च है, वही मेरी तकरीर है। मैं खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला कभी नहीं बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कोई हंसाने वाली तकरीर होती है, दर्द दिल होता है, बोलने का अंदाज होता है, लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर। यहाँ के नौजवान कमेटी का नाम क्या है? अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन। मौला इस कमेटी को हमेशा फलता फूलता और उरूज तरक्की पर पहुंचा दे मौला। यहाँ के नौजवानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, बहू बेटियों ने, बाप माँ बेटों ने, सब ने जो मेहनत की है, आज उम्र हैदराना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे 1 दिरहम खर्च करता है, अबू बकर फरमाते हैं कल वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। पूरा मजमा एक मर्तबा दिल से, कहाँ से? दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।